दोस्तों ये देखिए, हम आपके लिए जो अब हम बात कर रहे थे, बिहार सिलेक्शन कमीशन ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें निकाली हैं, उनके लिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, ग्रेजुएशन का अगर आप देखें स्कोर जो है 80% से ऊपर अगर आपके नंबर है तो 15 नंबर डॉक्टर मिलेंगे। साहब, मैं ये बताना चाहूँगा कि पीएचडी वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या आप ये देखिए 30 मार्क्स अगर उसके दिए गए हैं। जी हाँ, पीएचडी जो कैंडिडेट कर चुके हैं उनके लिए सुनहरा अवसर, जैसा डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं। अब 80% मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। पूरा ये क्राइटेरिया जो है ग्रेजुएशन के, यहाँ पर 80% से ऊपर अगर आपके नंबर है तो 15 नंबर मिलेंगे। 60% से ऊपर को 13 नंबर मिलेंगे, यानी 60 से 80 के बीच 13, 55 से 60 10 और 45 से 50। यानी आप ये मान के चलिए कि अगर 60 से ऊपर जो कैंडिडेट हैं उनको 13 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी भी आ जाएंगे 60 से ऊपर में। 60 से नीचे वाले कैंडिडेट्स थोड़ा सा मान के चलिए 55 से 60 अगर हैं तो आप 10 नंबर, यानी यहाँ पर जो ओवरऑल डिफरेंस है वो 5 नंबर का है मैक्सिमम। 55 से ऊपर और 80 तक वालों में 5 का ही है, 15 नंबर से ऊपर नहीं मिलेंगे आपको। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 80% से ऊपर वालों को 25, 23 और फिर 20, यानी यहाँ पर भी 5 ही नंबर का फ़र्क है। लेकिन जैसे ही बात पीएचडी की आती है तो पीएचडी कैंडिडेट को 30 नंबर मिलते हैं, यानी कोई भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कैंडिडेट पीएचडी कैंडिडेट को बीट नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है उसके लिए तो ये अवसर बहुत ही अच्छा है। मतलब ये मैंने सोने पे सुहागा है कि सब कुछ अगर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रखा हुआ है तो उसका सिलेक्शन श्योर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर इंटरव्यू जो है वो उस पर भी आएंगे हम। लेकिन देखिए, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है जिसके मार्क्स अच्छे हैं तो वो 15 + 25 और अगर साथ में उसने पीएचडी भी कर रखी है, अगर पीएचडी कर रखी है तो नेट जेआरएफ भी ऑब्वियसली उसके पास होगा। तो ये नंबर देखिए, यहाँ पर 15, 25 ये नंबर हो गए आपके, 40 नंबर यहाँ हो गए, 30 नंबर पीएचडी के, 30 और जेआरएफ 37 नंबर, 70 और 77 मार्क्स जो है यहाँ पर हो गए। स्लैट के जैसे हैं 3 नंबर ये हैं। रिसर्च पब्लिकेशन के 2 नंबर हैं, 10 नंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। टीचिंग यानी डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो पोस्ट डॉक्टरल है, पीडीएफ है अगर, तो 10 नंबर उसके हैं। अवार्ड्स का कोई नंबर यहाँ पर मेरे हिसाब से 3 नंबर हैं अवार्ड्स के, 7.1 और 2, 5 नंबर मैक्सिमम है। स्टेट लेवल है। साहब, मैं ये बताना चाहूँगा, जिस बच्चे नेट जेआरएफ है उसके चांस ये मान के चले बहुत ही कम है पीएचडी वालों के ज़्यादा, क्योंकि 30 नंबर ही बीट करना एक इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है 30 नंबर। और क्योंकि इन्होंने स्पेस नहीं दिया है 30 नंबर के लिए कहीं भी, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप चाहे 80 ले लें, 90 ले लें, 15 ही मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 100 भी ले लें तब भी आपको 25 ही नंबर मिलेंगे। तो वहाँ से बीट करना मुश्किल है पीएचडी कैंडिडेट को। ठीक है, और जेआरएफ अगर आपका है तो 7 नंबर मान लीजिए। जेआरएफ तो कैंडिडेट सभी ही होंगे, नेट होंगे अगर नहीं तो सेट। नेट और जेआरएफ में 2 ही नंबर का फ़र्क है, वहाँ पे भी बीट कर पाना बड़ा मुश्किल है। अवार्ड्स की बात करें तो बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जो अवार्ड्स लेके आएंगे। तो पीएचडी कैंडिडेट को तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्राइटेरिया ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पीएचडी एक बहुत लॉन्ग टर्म कोर्स है और उस कैंडिडेट के लिए कि थोड़ा सा वो भी होता है हमारे मन में कि पीएचडी जिस कैंडिडेट ने की है वो बहुत डेडिकेटेड पर्सन है उस फील्ड का, अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से जिस तरह से इन्होंने पहले भी गाइडलाइंस दी थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2021 से कंपलसरी हो जाएगी पीएचडी, तो उस हिसाब को ध्यान में रखते हुए जैसे ही डॉक्टर साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अभी इसी गाइडलाइन को फॉलो किया है, इन फ्यूचर कल हरियाणा में भी इस तरह की गाइडलाइन ली जाएंगी। जी जी बिल्कुल सेम अडॉप्ट की जा रही है। तो ये एक से मतलब ये कहेंगे जो अच्छी तरह से एजुकेशन करता है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, उसने हायर एजुकेशन पीएचडी वगैरह कर रखी है, तो उसके लिए श्योर हो जाएगा जॉब लगना, क्योंकि उसने जो प्रयास किए 3 से 5 साल जो वहाँ व्यतीत किए हैं पीएचडी में, उसका सपना साकार करने में वो पूरा योगदान देंगे। जी जी बिल्कुल। देखिए, बेशक से ये पोस्टें इलेक्शन टाइम में आई हैं, लेकिन जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है और गाइडलाइन स्ट्रिक्ट हैं कि आपको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये रिक्रूटमेंट किसी भी हाल में रुकने वाली है। ये रिक्रूटमेंट होके रहेगी, तो आप इसकी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट जिनकी पीएचडी चल रही है, जल्दी से जल्दी सबमिशन करने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर ये एडवर्टाइजमेंट री एड भी होती है
है, दोबारा पब्लिश होती है, तो आपके पास एक बेहतरीन अवसर रहेगा। बिहार की जहाँ तक बात करें तो ये बिहार वाले कैंडिडेट के लिए तो बेस्ट है ही, और ये जो पोस्ट है ये चाहे कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है या किसी भी स्टेट से है, उसके लिए एक बेहतरीन अवसर होगा। देखिए अब डिटेल में तो हम पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। पीएचडी के 3 मार्क्स हैं, जेआरएफ के 7 मार्क्स हैं, अवार्ड है तो 3 नंबर हैं, एकेडमिक स्कोर 80, रिसर्च पब्लिकेशन 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस 10। यहाँ पर इंटरव्यू के नंबर नहीं कहीं दिखे डॉक्टर साहब। ये रही सर डॉक्टर साहब, यहाँ पे इसका शो किया है। अच्छा ऊपर एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पर कहाँ भाग गया है, ये रहा इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं डॉक्टर साहब। नहीं यहाँ पे तो नहीं है, इंटरव्यू के तो एकेडमिक है ना। नीचे देखो, नीचे अच्छा नीचे इंटरव्यू मेरे हिसाब से यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह के हैं। टीचिंग के ही हैं, इंटरव्यू इन्होंने ख़त्म इंटरव्यू कर दिया है क्या? अब इसमें शो नहीं कर रहे। देखिए ये यहाँ पर सिलेक्शन की पहली लाइन हम पढ़ देते हैं कि इंटरव्यू का क्या है। 100 मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 15 मार्क्स फॉर इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू के 15 नंबर हैं, और जो ये 100 मार्क्स हैं यानी 115 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। टोटल मार्क्स जो है 115 हैं। डॉक्टर साहब मैं क्लियर ही बताना चाहूँगा, जिसका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है तो 15 नंबर बीट करना एक ज़्यादा वो नहीं रहा। जी बिल्कुल। कंपटीशन अगर ये इंटरव्यू अगर 25 का होता तो पीएचडी वालों को भी थोड़ा बहुत वो बैक कर सकते थे, लेकिन अब इनके पास पीएचडी वालों के लिए इतना गोल्डन चांस है कि उनको बीट करना 15 नंबर कोई वो नहीं, बड़ा मायने नहीं, वो बीट हो नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। पीएचडी कैंडिडेट के लिए स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पर कि पीएचडी कैंडिडेट ने अगर अप्लाई कर दिया तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर 101% होगा। पीएचडी कैंडिडेट ख़ास तौर पे ध्यान दें, ये एक गोल्डन चांस है। आप सिर्फ अप्लाई कीजिए, आपकी जॉब यहाँ पर श्योर है। और कहीं ना कहीं ये एक रिलीफ भी है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए कि उनको पीएचडी के बाद दर दर भटकना नहीं पड़ेगा जॉब के लिए। एक जो बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक, हमारी देश के लिए जो हालत बनी हुई थी कि पीएचडी कैंडिडेट जो है वो एक तरह से छोटी छोटी पोस्टों पे अप्लाई करता था, वो हमारे लिए भी शर्म की बात थी। तो उसको ये सीधा यहाँ पर बिहार सरकार ने सीधा तौर पर क्लियर कर दिया। और बिहार सरकार ने अगर ध्यान दें हम तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा कहती है कि पीएचडी में आपको हाई चीज़ें, मतलब पीएचडी को आपने हाई प्रेफरेंस देनी है, और इस चीज़ को यहाँ पर क्लियरली फॉलो भी किया है। इसके अलावा जो दिल्ली में निकली हैं पोस्टें, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएंगे। तो तभी के लिए धन्यवाद। हमने क्राइटेरिया आपको बता दिया, लास्ट डेट बता दी, और ये पोस्टें निकली हुई हैं, सभी की डिटेल्स आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच सर।